क्रिसमस का फेस्टिवल आ गया है और लखनऊ में क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हजरतगंज तो आपने देखा ही होगा कि क्रिसमस में कैसे सज जाता है। और बचपन में हमने भी क्रिसमस ट्रीज वगैरह काफ़ी डेकोरेट किए हैं, प्लम केक्स खाए हैं। बस आज हम आए हैं लखनऊ शेफ्स के एडमिन और मॉडरेटर शालिनी लाल जी के घर पे उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने। तो आइए देखते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती हैं और लखनऊ में इन जनरल क्रिश्चियन फैमिलीज क्रिसमस कैसे मनाती हैं। तो शालिनी जी, पहले तो आप थोड़ा हमें बताइए कि आप ये हर साल क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिसमस हमारा साल भर का एक ऐसा त्यौहार है जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और चूंकि ये हमारे क्राइस्ट की बर्थडे है तो इसलिए हम इसको बहुत शौक से, जैसे कि हर घर में होता है कि बर्थडे बहुत अच्छी से मनाई जाती है। और चूंकि हमारे घर के एडमिन, हमारे घर के गुरु क्राइस्ट हैं, तो इसलिए उनकी बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब क्रिसमस आएगा और हम बर्थडे मनाएंगे। तो क्रिसमस की तैयारियां तो हम लोग शुरू कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर बार कुछ चीज़ नई होनी चाहिए, हर बार कुछ चीज़ पुरानी होती है, कुछ चीज़ नई होती है। तो सोचना शुरू कर देते हैं कि प्लानिंग एक जॉट आउट कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। और ख़ास बात ये होनी चाहिए कि घर के जितने भी सदस्य हैं सब अच्छे तरीके से रहें। और क्योंकि त्यौहार तभी अच्छे तरह से मनाया जाता है जब परिवार के सारे लोग एक साथ हंस मिस के आराम से बैठे। तो वही हम लोग एक दूसरे से प्लानिंग कर लेते हैं कि कोई बाहर तो नहीं जाएगा, कोई घर में रहेगा, कैसे कैसे है, छुट्टियां ले लो अभी से, ऐसा नहीं हो कि ऑफिस हो, ड्यूटी हो, तो सब लोग घर में एक साथ। तो प्लानिंग काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। तो आपने बोला जैसे आपके हर बार कुछ सेलिब्रेशन में कुछ अलग होता है, कुछ यूनिक होता है, तो इस बार आप अलग क्या कर रही हैं? इस बार सबसे पहले तो देखिए, हम महिलाओं का सबसे पहला काम होता है सजावट। मुझे तो जो घर में सबसे ज़्यादा पसंद है कि अपना घर डेकोरेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो हर बार नए पर्दे आते हैं, हर बार नए सोफे कवर आते हैं, और फिर ये लगता है कि नहीं इस बार ये ख़राब हो गया, जबकि वो अच्छी तरीके से रख दिए जाते हैं। फिर भी ये लगता है कि नहीं इस बार कुछ नया लेके आते हैं। तो अब की मेरे दिमाग में बड़ा था कि क्रिसमस फादर हमारे घर में हर जगह नहीं दिखाई देते, तो अब की मेरा ये जो सारी डेकोरेशन है वो इस बार न्यू है। तो काफी यूनिक और कलरफुल सा, हाँ कलरफुल सा है और अच्छा लग रहा है बहुत। तो मैंने कहा एक ये हमारी डेकोरेशन नहीं है, सोफे कवर्स हमारे जो हैं बड़े अच्छे लिए गए हैं इस बार। तो कुछ डेकोरेशन का काम मेरी तरफ से नया होता है। अच्छा, तो आप लोग कैसे मनाते हैं, मतलब कैसे शुरुआत होती है दिन की आपकी क्रिसमस? देखिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन जो हमारा वैसे तो दिसंबर से शुरू हो जाता है, 1 दिसंबर को। जो सबसे पहला हमारा काम होता है क्रिसमस केक की प्रिपरेशन करना। अच्छा। क्योंकि जो क्रिसमस केक हमारा होता है वो बहुत स्पेशल होता है और वो बर्थडे केक की तरह नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है, यूनिक होता है। अच्छा। तो केक में हमारे जितने भी मेवे और ये सारी चीज़ें पड़ती हैं वो हम लोग सब बाय करते हैं पहले, और उसको फिर कटिंग करते हैं, उसको अच्छे से साफ करते हैं। जैसे किशमिश है, उनको हम लोग धो धा के रखते हैं, अच्छे से धो के सुखा के अच्छी तरीके से रखते हैं। फिर हमारे यहाँ जितने भी अखरोट, बादाम, काजू, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बाजार में तो आपको बादाम पूरे पूरे मिलेंगे, लेकिन हम उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, सो दैट क्योंकि भारी होंगे हमारे मेवे तो वो केक को बैठा देंगे, वो बेस में सेटल डाउन हो जाएंगे, हमारा केक फूलेगा नहीं अच्छी तरह से। तो उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो वो एक कटिंग का काम होता है। एक पील्स पड़ती है हमारे यहाँ, जो कि ये एक फल होता है चकोतरा। अच्छा। खट्टा होता है, बहुत खटमिठा सा होता है। उस चकोतरे के जो छिलके होते हैं उसको चाशनी में पकाया जाता है, बहुत दिन तक चाशनी में रखा जाता है, सो दैट चाशनी उस छिलकों के अंदर आ जाए, और फिर वो छिलके पूरे छिलके मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, गरम मसाला डाला जाता है उसमें, हाँ गरम मसाला टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए, एसेंस जाता है उसमें, कलर जाता है। जैसे अब हम केक हमारा बनता है क्रीम कलर का बनता है, लेकिन हम लोग थोड़ा ब्राउनिश कलर डाल देते हैं उसमें। यही केक हमारे यहाँ एज अ मिठाई दिया जाएगा जितने रिलेटिव्स को गिफ्ट भी देते हैं। हाँ, जो रिलेटिव्स हमारे घर में आएंगे क्रिसमस मिलने, वो अपने घर का केक लेके आएंगे, हम उनको अपने घर के केक देंगे पैक करके, तो वो एक दिया भी जाता है गिफ्ट में। और जो मेहमान आते हैं वो तो स्पेशली केक खाने ही आते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में तो बहुत फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हाँ। और हर एक
फेस्टिवल में कुछ यूनिक सबका खाना होता है, स्नैक्स होता है अलग अलग, तो आप लोग क्रिसमस पे क्या क्या बनाते हैं? हाँ वही है, जैसे नमक पारे बनते हैं, शक्कर पारे बनते हैं, सेव बनती है, बेसन के सेव जो है, और मठरियाँ बनती हैं, और उसके अलावा गुजिया भी बनती है। गुजिया, हाँ गुजिया भी मम्मी के ज़माने से चली आ रही है हमारी, तो गुजिया भी बनती है हमारे। चूँकि मम्मी मेरी मदर इन लॉ अंडा नहीं खाती, तो वो केक नहीं खा पाती, उनकी स्वीट डिश तो वही है। तो और जितने भी मेहमान आते हैं उनको भी सर्व करते हैं। फिर कई मेहमान आते हैं, उनके लिए ताज़े नाश्ते बनाते हैं, जैसे मटर बनाते हैं, ब्रेड रोल बना लेते हैं, कुछ अच्छी दही बड़े बना लेते हैं। तो जब हमारी फ्रेंड सर्किल आ रहा है तो उनके लिए कुछ अच्छा बन रहा है, बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा बन रहा है। तो इस तरीके से ये नाश्ते भी होते हैं, केक तो होता ही है, साथ साथ और ताज़े नाश्ते भी बनाते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है। खाने पीने का त्यौहार है, उसमें मज़ा आता है बस। कितने दिन पहले आप लोग केक बनवा के रख लेते हैं? केक हमारा ये लास्ट 20th से 25th के बीच में ही बनता है, क्योंकि हमें जिस बेकरी से हम बनवाते हैं वहाँ पे हमको टाइम लेना पड़ता है कि क्योंकि हाँ उस एरिया के सारे क्रिश्चियंस वहीं बनवाते हैं, उन बेकरी का अपने प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, तो वो हम लोग को एक टाइम लिमिट देते हैं। ये सारी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, फिर घर की साफ सफाई है तो बाकी कपड़े लत्ते, सोफे कवर, पर्दे कवर मैं चेंज कर देती हूँ। बाकी ये बच्चे हैं, ये हमारे क्रिसमस ट्री सजाते हैं लास्ट टाइम पे। तो काफी देर से बच्चे क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट हाँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो बड़ी हो गए हैं, शादीशुदा हो गई हैं, तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे ट्यूशन वाले बच्चे भी हैं, और ये हमारे कॉलोनी के बच्चे जो बड़े एक्साइटेड रहते हैं साल के शुरू से, आंटी केक सजाने कब आना है और क्रिसमस ट्री सजाने कब आना है। ये मुझे अपने बचपन के दिन भी याद आ रहा है कि हमारे घर में भी क्रिसमस ट्री था, जो हर क्रिसमस पे हम लोग डेकोरेट करते थे, बेल्स लगाएंगे, लाइट्स लगाएंगे। अभी ये सब लगाए, ये छत पे लगेगा हमारा स्टार। अच्छा। तो अभी ये रात में लगेगा, तो छत पे हम लोग लगाएंगे इसको, इसके अंदर लाइटिंग होगी, तो ये पूरा हाँ लाइटिंग करके ये पूरा स्टार, इसमें कुछ हाँ टाइप के बने हुए हैं। हाँ, तो उससे लाइट बाहर आएगी, तो ये पूरा क्रिसमस ट्री स्टार जो है वो छत पे लगेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जिस जगह क्राइस्ट पैदा हुए थे चरनी में, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ है या इतना स्पेशल बच्चा हुआ है। तो वहाँ पे स्टार वहाँ पे बहुत चमकता हुआ लोगों को दिखाई दिया रात में, तो उसको उस स्टार को देख के लोग आए वहाँ पे कि हाँ 3 वाइज मैन आए कि यहाँ ये स्टार चमक, तो इस खुशी में हम लोग स्टार लगाते हैं। तो ये सारी कुछ कहानी है, और साल का एक त्यौहार हमारा रहता है, तो बहुत खुशी से हम लोग इसको मनाते हैं, सारी तैयारियां करते हैं। तो आप ये इसके बाद क्या करेंगे? जैसे घर में सब सेलिब्रेशंस हो गया, तो इसके बाद आप लोग फिर चर्च जाते होंगे? हाँ, अभी हमारा जो चर्च है, वैसे तो कल सुबह का भी चर्च होता है 25 तारीख का, लेकिन हमारा जो चर्च है कैथलिक है हम लोग, तो हमारा चर्च जो है वो 24 तारीख की नाइट से ही होता है। अच्छा। नाइट में ही होता है, तो हम लोग रात में आज 12 बजे ही क्राइस्ट का जन्म मनाएंगे। तो हमारा जो चर्च है आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च है, राजाजीपुरम में बी ब्लॉक में, तो हम लोग उसके मेंबर हैं। तो वहाँ अभी 9 बजे से हमारा चर्च स्टार्ट होगा, और 11:30 पौने 12 तक चर्च चलेगा। उसके बाद 12 बजे हम लोग वहीं पे चर्च के अंदर ही क्राइस्ट का जन्म मनाएंगे, और फिर हम लोग बाहर आके सेलिब्रेशंस के कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशंस करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, और फिर घर आएंगे। अच्छा, तो वहाँ पे भी जो स्टेपल की जो झांकी टाइप की हाँ, सब कुछ वहाँ क्रिसमस ट्री अलग सज रहा है, स्टेबल अलग सज रहा है, और चर्च तो सजावट अलग अलग है ही है, और काफ़ी सारा सेलिब्रेशन है, तो कि सारी फैमिलीज हम लोग गैदर हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फादर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोग जो चर्च में जो डेकोरेशन वगैरह होते हैं, और क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन हो गया, तो ये सब आप लोग फैमिली से? हाँ, वहीं पे चर्च के जितने मेंबर हैं उसमें भी कम्युनिटी अलग अलग बनी हुई है, यंगस्टर्स अलग हैं, जो यंगस्टर्स काम करते हैं अलग, लेडीज़ हैं जो वहाँ का काम करेंगी, तो सबके अपनी अपनी ड्यूटी बनी हुई है। तो सब हम लोग को पहले ही बता दिया जाता है किसको किसको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, तो वो सारे लोग आके अपना वहाँ कर रहे होते हैं। कोई खाने का इंचार्ज होगा, कोई डेकोरेशन, हाँ सारा कुछ होता है। तो वहाँ भी बच्चे लगे रहते हैं कि कैसे कैसे। और उससे पहले एक और ख़ास चीज़ होती है, क्रिसमस के जो पूरा वीक चलता है ना, हमारे कैरल सिंगिंग होती है। तो कैरल सिंगिंग क्या होता है कि चर्च के मेंबर्स जितने भी हैं और यंगस्टर्स, ये लोग लोगों के घरों में जाते हैं। अच्छा, और क्रिसमस के गाने गाते हैं, कैरल सिंगिंग कहते हैं जिसको। तो वो पूरे क्रिसमस के गाने गाते हैं, उनको विश करते हैं, उनके घर में प्रेयर करते हैं। शालिनी जी, थोड़ा अगर हम आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में अगर बात करें, तो आप थोड़ा हमें बताएंगे बचपन में कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी, और अब कैसे
अंतर आ चुका है, जब आपके खुद के बच्चे हो गए, ग्रोन अप नाउ, तो क्या अंतर आया है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये इस फैमिली में आई हूँ लेकिन ये भी एक थोड़ी सी और भी अच्छी बात है कि मेरे अंकल जो हैं वो क्रिश्चियन थे और मैं एक बीइंग हिंदू फैमिली से आई हूँ। और मैं इस फैमिली में जब आई तो मैं इन लोग को जानती थी, पहले से जानते थे, और चूंकि हम लोग इनके आमने सामने ही रहते थे तो मैं इनके घर जाके ही सेलिब्रेशन करती थी सारा कुछ क्रिसमस का, और हम लोग केक वहीं जाके खाते पीते थे और सब कुछ करते थे। और मेरे घर में मेरे एक अंकल रहते थे जो कि क्रिश्चियन थे, और उनकी वजह से वो चूंकि अपने फैमिली में जाते थे तो वो केक बनाना उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो मैं अपने घर में कैसे केक बना के ले जा रहा हूँ। तो वो उस समय अवन में बनाते थे केक, तो बना के अपने घर ले जाते थे, क्या क्या डिशेस बनती हैं वो बताते थे हमें कि ऐसे ऐसे हम अपने घर बना के ले जा रहे हैं। तो उन अंकल आंटी की वजह से हमें बहुत कुछ क्रिसमस के बारे में पता था पहले ही। और चूंकि शादी के बाद इस फैमिली में आए हुए मुझे 35 साल हो गए तो बहुत ज़्यादा और भी एक्सपीरियंस, और फैमिली के लोगों के साथ में इतना अच्छा मेरा वो टाई अप रहा है कि सारी सेलिब्रेशन हमने यहीं सेलिब्रेट की अपनी शादी के बाद, और उसके बाद तो अभी तक कर ही रहे हैं। तो शालिनी जी से तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली, अब एक बार बात करते हैं उनकी मदर इन लॉ मिसेस आर लाल से, और जानते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया और कैसे उन्होंने क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को चेंज होते हुए देखा है। तो मैम आप हमें थोड़ा बताएंगे कि आप कैसे क्रिसमस आपने सेलिब्रेट किया है अपने बचपन से, और कैसे आपने क्रिसमस को बदलते हुए देखा है? क्रिसमस सेलिब्रेट तो ऐसा था कि पहले तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। पहले घरों में बस खाना बन गया, थोड़ा बहुत पकवान बन गया, क्रिसमस हो गया। उस समय इतना पैसा भी नहीं होता था लोगों के पास में, हम लोग भी कोई इतने अमीर फैमिली में से थे नहीं, ना गरीबी में थे ना अमीरी में थे। तो बस ये था कि क्रिसमस पे थोड़ा बहुत पकवान बन जाता था और खाना वाना शाम को हो गया भाई बहनों के बीच में। तो हम मिलने आए हैं आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च के पैरिश प्रीस्ट फादर विंसेंट पिंटो से, और इनसे हम जानते हैं थोड़ा कि कैसे वो लोग इस चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट करते आए हैं। हेलो सर। सर थोड़ा आप हमें बताएंगे कि क्रिसमस आपके लिए क्या मायने रखता है? हम सब ईसाइयों के लिए क्रिसमस सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस दिन हम लोग मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। 2000 वर्ष के पूर्व पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे, और उस प्रतिज्ञा इस दिन पूरी हुई थी। इसी यादगार में हम लोग हर साल हर वर्ष प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। ओके, सो आप इस चर्च में कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? आधा घंटे का क्रिसमस कैरल सिंगिंग होगा, उसके बाद पूजा होगी, और उसके बाद एक दूसरे से मिलकर केक एवं कॉफ़ी पीकर हम लोग ऐसा में एक दूसरे से मिलकर विशेष दे देते हैं। ओके, सो आई थिंक मिडनाइट मास भी एक होता है, अगर आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें तो। मिडनाइट मास होता है क्योंकि हम लोग मनाते हैं या पूजा करते हैं 12 o'clock हम लोग का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए मिडनाइट मास ही हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर सब हमारे ये पैरिश के इस चर्च के जितने मेंबर्स हैं सभी आ जाते हैं और इस पूजा में भाग लेते हैं, और उसके साथ साथ हम सभी पूरे देश के लिए, समाज के लिए, सब लोगों के लिए उस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओके, सो क्रिसमस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट करना, और हम सब ने बचपन में क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट किए हैं और हमेशा क्रिसमस ट्रीज आज भी जैसे डेकोरेट हुए हैं यहाँ पे भी। सो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई डू वी डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज ऑन क्रिसमस? Because this was a significance of these olden days, where the Christmas trees were very famous. It has come down from the tradition कि ऐसा हुआ था. So we continue that tradition of remembering Christ's birth with a Christmas tree. Okay. So we decorate well, so the people also feel nice, because this is a tradition that has come down to us, which is associated with the birth of Christ.
ओके सो हम सर लखनऊ में खड़े हैं और क्रिसमस पूरे देश भर में मनाया जाता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में मनाया जाता है. सो हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड डिफरेंटली इन लखनऊ एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, सिटीज और कंट्रीज? More or less the same, there is no difference because our main thrust is on the service, that is mass, which we call in as for the Catholics. So we all participate, all come, practically the church remains full everywhere. Not only the Christians, even non-Christians also come and attend the church. And we pray. That is the main. And secondly, we illuminate the churches everywhere, decorate as we have done it inside and outside, because that is the main feast we have of the Christians. Of course, we have Easter as well, that is more important, but we celebrate Christmas in a better way than any other feast. Okay, since you mentioned Easter as well, so आप इन दोनों festivals के बीच में एक बार हमें difference बताएंगे and कैसे differently celebrate होता है? Here, Christmas, we celebrate the birth of Christ. Whereas इसमें क्या नाम है, ईस्टर में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व है. से वो मुर्दों से जी उठे हैं, इसलिए and also promised us that whoever believes in him, whoever does good works, who has got faith, who do charity to the people, they will be rewarded with the bliss of heaven. Okay. So that is more important for us than we have Christmas. Okay, so basically Yeah. Christmas. Both are equally rather, yeah. Okay, so Christmas celebrates the birth of Christ. Birth of Christ. And Easter celebrates the Resurrection resurrection. of Christ. Okay. Could you please tell us something about this church? This church was constructed in the year 2004. Since then we have initially there were very few members as such. Now we have got a bigger, larger family. And in 2007, down we have got a small residence, 2 rooms were constructed. And the people come every Sunday to participate in the Mass, Holy Mass, which we call the service. Yeah. And this is a very small, not a very big one as we have in the cathedral and some other places where we got a larger number. So we celebrate this in a small, agile, small family like. Yeah. And the most important for us is the Holy Mass. We keep it sacred, we keep it well decorated, well furnished, well decorated, and ensure that everybody, whoever is Christians come. It is open to the non-Christians as well. Many come to pray here in this church. Yeah. क्रिसमस सेलिब्रेशन लखनऊ की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ में जो काफ़ी हटके थी. और लखनऊ में आपने हजरतगंज और कैथीड्रल तो ज़रूर घूमा होगा क्रिसमस के दिन, पर ऐसे किसी फैमिली के साथ इतना क्लोजली क्रिसमस सेलिब्रेट करने का एक्सपीरियंस हमारे लिए तो काफ़ी नया था. एंड आई होप आपको भी वो उतना ही अच्छा लगा होगा. तो बने रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड मेरी क्रिसमस टू यू ऑल.